चलिए, तो अब समझते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर एनसीआर के बारे में। ये भी एक ऑपरेटर है, इसको भी कुछ के लिए बनाया गया होगा। हम बोले थे ना कि फंक्शन जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, याद होगा, उसमें हम क्या बताए थे, फंक्शन क्या चीज़ है, एक मशीन होता है जिसके अंदर आप कुछ डालते हो तो वो अपने अकॉर्डिंग एक आउटपुट देता है। समझ रहे बात को? फंक्शन, कोई भी चीज़ का फंक्शन क्या होता है, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर है तो वो क्या करता है, नंबर को डालोगे तो वो स्क्वायर करके देगा, 10 डालोगे 100 करके देगा, 5 डालोगे 25 करके देगा, 6 डालोगे 36 करके देगा, स्क्वायर ऑपरेटर। उसी तरह से रूट ऑपरेटर होगा तो वो रूट करके स्क्वायर रूट करके देगा, 16 डालोगे 4 दे देगा। समझ रहे हो बात को? तो उसी तरह से एनसीआर भी एक ऑपरेटर है, एक फंक्शन है। ये भी क्या देगा इसके बारे में जान लेते हैं। एक नया फंक्शन है, नया तरह का फंक्शन है। दूसरा चीज़ कि इस फंक्शन के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि आप हमारे अंदर वही चीज़ डाल सकते हो जो हम बता रहे हैं। अब बताओ कि बाइक में अब कोई पानी डाले तो क्या उसका फंक्शन सही से काम करेगा? अगर हमको बाइक से जाना है और हम पानी डाल के बाइक चलाएं तो उसका फंक्शन गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? तो उसका एक रेस्ट्रिक्शन है, उसका एक रेस्ट्रिक्शन है कि हमारे अंदर आप पेट्रोल डालिए, हमारे अंदर आप किरासन मत डालिए, हमारे अंदर आप डीजल मत डालिए। तो उसी तरह से इस ऑपरेटर का भी एक कंडीशंस होता है, और वो कंडीशन होता है कि जो n है ऊपर वाला वो आपका होल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और ये जो r है वो आपका एक होल नंबर होना चाहिए, और n जो होगा वो हमेशा और हमेशा बड़ा होना चाहिए किस चीज़ से, r से। ये c होता है, कॉम्बिनेशन के लिए यूज किया जाता है, और इसका फार्मूला हम लिखवा देते हैं। ऊपर का फैक्टोरियल n इसी r है ना, तो ऊपर का फैक्टोरियल ऊपर और नीचे का फैक्टोरियल नीचे, नीचे r है तो r का फैक्टोरियल, n में से r घटाओ कितना आएगा, n माइनस r, उसका फैक्टोरियल से और डिवाइड भी करते हैं। ये देता है, ये जो चीज़ है वो ये देता है। समझ रहे बात को? इसमें क्या होना चाहिए, n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, r होल नंबर होना चाहिए, और n जो होगा हमेशा r से बड़ा होना चाहिए या बराबर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, लेकिन कभी भी n से छोटा, n छोटा नहीं हो सकता है r से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कि 5c3 का मतलब क्या है, तो 5c3 का मतलब है फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, ऊपर का फैक्टोरियल फिर नीचे का फैक्टोरियल, और दोनों को घटाओ, 5 में से 3 घटाओ, तो ये हो गया n माइनस r फैक्टोरियल। तो ज़रा बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। अब ज़रा सोचो कि फैक्टोरियल 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 4 गुने फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं क्या? क्यों ऐसा ही किए? क्योंकि ये कटेगा, और 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 2 गुने 1 हुआ ना, तो 2 गुने 1 माने 2, 2 दूना के 4, कट गया, 5 दूना के 10। समझ में आया क्या? अब हम पूछे कि 7c3 के बारे में बताओ, 7c3 का मतलब क्या होगा, तो ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे का नीचे फैक्टोरियल, और दोनों का जो डिफरेंस आएगा 7 माइनस 3, उसका फैक्टोरियल नीचे और होता है डिवाइड में। तो हम 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, पहले तो ये देखो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और 7 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 फैक्टोरियल, और नीचे हम लिखेंगे 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को 3 गुने 2 गुने 1 लिख दो, और 4 फैक्टोरियल को रहने दो इसको काटने के लिए। अब 3 दूना के 6, 6 से कट जाएगा, 7 5 35। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये फार्मूला आपको ऑपरेट करने आ गया। रेस्ट्रिक्शन याद रखिएगा कि ये एक ऐसा बाइक है या फिर एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा ऑपरेटर है जिसके अंदर ऊपर वाला जो नेचुरल नंबर ले सकता है, कभी 0 नहीं लिख सकते हो, कभी -1 नहीं लिख सकते हो, कभी फ्रैक्शन नहीं लिख सकते हो। नीचे वाला जो r है वो एक होल नंबर रख सकता है, वो 0 भी रख सकता है। समझ रहे हो बात को? चलो, इसको अगर समझ गए तो वास्तव में इसका मतलब जो होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में होता है। ये एनसीआर का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, और ये वास्तव में क्या मतलब होता है इसको अब समझते हैं, क्योंकि हम हल्का हल्का अगर
सबका मतलब समझ जाए ना, तो इसको ऑपरेट करने में हमको ईजिली चीज़ें समझ में आएगा क्वेश्चंस बनाने में। तो अब इसका वास्तव में थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, ताकि जितना हमारा बाइनोमियल में काम चल जाए बस उतना, है ना। तो इसको ज़रा रियल मीनिंग से समझते हैं इसको मतलब। अब देखिए रियल मीनिंग हम लिखे हैं एनसीआर का, जो आपको परमुटेशन कम्बिनेशन में पढ़ाया जाएगा। एनसीआर क्या करता है? सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एनसीआर क्या देता है आपको? यहाँ पे आप लिख लीजिएगा एनसीआर गिव्स, यहाँ पे लिख लीजिएगा गिव्स सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्या हुआ इसका? जैसे मान लीजिए आपको हम दे दिए 3 ऑब्जेक्ट ए बी और सी, 3 ऑब्जेक्ट दे दिए, और हम बोले आपको कि 2 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए। 2 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए। कितने तरीक़ा से सेलेक्ट कर सकते हो आप? एक ए बी सेलेक्ट कर सकते हो, बोड़ा में बंद करके उठाना है। अब बोड़ा के अंदर सेलेक्ट करने का मतलब क्या? तुम आ जाओ, पहले कौन आ रहा है बाद में कौन आ रहा है कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे क्लास में अगर मान लो 100 बच्चे बैठे हुए हैं, हमारे स्कूल के डायरेक्टर या प्रिंसिपल को किसी को ज़रूरत पड़ा कुछ बच्चों का, 5 बच्चों का, तो क्या करेंगे? जाएंगे क्लासरूम में और बोलेंगे कि 5 बच्चे आ जाओ। अब वो 5 बच्चे पहले कौन आ रहा है बाद में आ रहा है कौन, उससे मतलब थोड़ी है। 5 बच्चे कोई भी आ जाए, समझ रहे बात को? अब ऐसा थोड़ी है कि रमेश पहले आएगा, रमेश महेश घनश्याम ऐसे हो गया तो रमेश महेश घनश्याम का ऑर्डर चेंज करने से मतलब बदल जाएगा। या टीम बनाना हो, अगर टीम बनाना हो, अब टीम के अंदर अगर ए बी सी डी आ गया, मान लो 4 प्लेयर का टीम है ए बी सी डी, तो ए बी सी डी अगर आ गया हमारे अंदर, तो उसमें पहले कौन है बाद में कौन है कोई मतलब रखता है क्या? समझ रहे बात को? पहले कौन रहता है बाद में कौन रहता है, टीम में जितना है उतना लोग है। तो ये सिलेक्शन का मतलब होता है कि आप 2 ऑब्जेक्ट को पकड़ रहे हो, वो उसमें कौन पहले कौन बाद में ये मतलब नहीं रखता है। जबकि आगे हम पढ़ेंगे परमुटेशन, ये जो एनपीआर, तो उसमें ये भी मतलब होता है कि पहले कौन है। तो ये एक्चुअली हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा बाइनोमियल में। बाइनोमियल में हमको इसी का ज़रूरत पड़ता है। तो एक ए बी हो गया मान के चलिए, एक और क्या हो सकता है? ए सी हो सकता है, एक बी सी हो सकता है। क्या इसके अलावा और भी कोई 2 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन हो सकता है क्या? अगर हम बोले कि 3 ऑब्जेक्ट में से आपको 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, यही होगा ना? क्या और भी होगा? 3 ऑब्जेक्ट है ए बी सी, इसमें से 2 सेलेक्ट करने का। इसको हम ऐसे निकालते हैं जरा, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उसमें से 2 को सेलेक्ट करना है। 3C2 सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्शन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, आउट ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, 3C2। जरा देखते हैं, ऊपर का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे का फैक्टोरियल नीचे, 3 में से 2 घटेगा तो 1। जरा बताओ क्या आएगा? 3 गुने 2 गुने 1, नीचे 2 गुने 1 गुने 1, 2 से 2 कट गया, आया 3। अब अगर हम मान लो ऑब्जेक्ट बढ़ा दिए, हम 4 ऑब्जेक्ट कर दिए ए बी सी डी, अब हम बोले कि 2 का सिलेक्शन करो, कितना पॉसिबल होगा? बोलो। एक हो सकता है ए बी, एक हो सकता है ए सी, एक हो सकता है ए डी, एक हो सकता है बी सी, एक हो सकता है बी डी, और एक हो सकता है सी डी। क्या ये लिखने में दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है? इसी को आप कैसे कर सकते हो? 4C2, 4C2 कितना आया है? 1 2 3 4 5 6। इसको निकाल के देखो, ऊपर का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे का फैक्टोरियल नीचे, और दोनों का डिफरेंस 4 - 2 का फैक्टोरियल। अब 4 का फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो? 4 गुने 3 गुने फैक्टोरियल 2, और नीचे 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2 गुने 1, यहाँ से ये कट गया, 2 से 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, रिजल्ट आया। तो ये समझना जरूरी था कि अगर हमको 4 डिफरेंट, देखिए 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसमें से 2 का सिलेक्शन करना है। कितने तरीका से वो 2 आदमियों को आप बुला सकते हो अपने पास? 4 गो आदमी है,
उसमें से दो दो आदमी को आपके पास बुलाना है। कितना तरीका से वो आ सकता है, कितने तरीके से वो लोग आ सकते हैं आपके पास, या आपको एक 4 ऑब्जेक्ट दिया गया है और पैकिंग करना है दो दो का, कितने कितने कॉम्बिनेशन आप मतलब कर सकते हैं पैकिंग में। आप एक बार उस बॉडी में ए बी रख सकते हैं, ए सी रख सकते हैं, ए डी रख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो भी गया, और बी सी हो गया। अगर आप कहोगे कि हम बी सी रखे सी भी रखे, कोई मतलब नहीं है उसका, बी सी रखो चाहे सी भी रखो, बॉडी में तो वही आया है। तो ये 4 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का तरीका है, ऐसे गिनने से अच्छा है कि हम ऐसे कर ले, 4C2 कर ले। समझ रहे हो बात को? अब थोड़ी परेशानी आपकी बढ़ाते हैं, थोड़ी सी परेशानी बढ़ाते हैं। घबराना नहीं है, हम लोग बाइनोमियल ही पढ़ रहे हैं, घबराना नहीं है। अगर मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, अब हम कर दिए कि ये 4 ऑब्जेक्ट में से आपको 3-3 का सिलेक्शन करना है। 3-3 का कितना सिलेक्शन होगा? तो अब बताओ क्या करना होगा तुम्हें। सबसे पहले ए बी सी, दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है? आप क्या कर लो, 4C3 कर लो। 4C3 से क्या आएगा? फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 में से 3 घटाएंगे 1 फैक्टोरियल आएगा। अब बताओ 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 4 गुने 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल गुने 1 फैक्टोरियल, ये कट गया, 4 आंसर आया। कितना तरीका होगा? अब सुनो ध्यान से, इसी चीज़ को एक और तरीका से सोचवाते हैं। अगर सोचो कि तुम्हारे क्लास में 4 विद्यार्थी थे, उसमें से तुम 3-3 को सेलेक्ट कर रहे थे, तो कितने तरीका से सिलेक्शन होगा, यही ना हम पूछे थे। अब इसको ऐसे सोचो कि अगर हमारे क्लास में 4 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, 4 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ए बी सी डी, तो अगर 4 स्टूडेंट ए बी सी और डी बैठे हुए हैं, हमको बताना था कि कितने तरीका से आप 3-3 को सेलेक्ट कर सकते हो। जरा सोचो, क्या हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि ये 4 विद्यार्थी में से जितने तरीका से हम एक एक को हटा दें, हमारे पास 3-3 सेलेक्ट होते जाएंगे। 4 ऑब्जेक्ट है ना हमारे पास, हम जितने तरीका से एक एक को हटाते जाएं, हर एक हटाने के जगह पे हमारे 3 बचते भी तो जाएंगे। सोच के देखो। यस सर। हम बोले कि हम ए को हटा दिए तो हमारे पास बी सी डी आ गए। अगर हम बी को हटा दिए हमारे ए सी डी आ गए। अगर हम केवल सी को हटा दिए हमारे पास ए बी डी आ गए। तो हर एक रिजेक्शन पे हर एक 3 का सिलेक्शन भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मतलब कि 4C3 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 4C1 के बराबर। समझे? तरीका देता है ना ये, टोटल नंबर ऑफ तरीका देता है ना ये 3-3 ऑब्जेक्ट का सेलेक्ट करने का। तो अगर हम एक को सेलेक्ट करें तो जितने तरीका से एक को सेलेक्ट करेंगे उतना ही तरीका से तो हमारा 3-3 भी सेलेक्ट होते जाएगा। अगर 3 रिजेक्ट हो रहा है तो हम कहेंगे हम रिजेक्ट वाला को ही सेलेक्ट करेंगे। समझ रहे बात को? या ये बोलेंगे कि हर 4 ऑब्जेक्ट को 4 में से अगर 3 को सेलेक्ट करना है तो जितने तरीका से हम एक एक को रिजेक्ट कर दें, एक एक को रिजेक्ट करेंगे तो 3 हमारे पास आ ही जाएंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हैं सर। तो अगर ये बात समझ रहे हो तो ये फार्मूला याद कर लेना, NCR बराबर NC N-R। ये भी एक फार्मूला होता है। NCR बराबर NC N-R। देखो यही है वो 4C3 को हम 4C1 को क्या लिख सकते हैं? 4C और 4 - 3, यहाँ 1 है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे भाई यहाँ पे ऐसे समझो कि n में से हमको कितने ऑब्जेक्ट को बुलाना था? n ऑब्जेक्ट टोटल थे मेरे पास, यस सर। उसमें से हमको कितने को बुलाना था? 3 को। यस सर।
तो हम ये कह दिए कि भाई आर को बुलाना था, तो बच कितने गए? टोटल एन थे, बचे कितने? n-r। हम बोले कि n माइनस आर लोग भागो यहाँ से, n माइनस आर लोग भागो। तो जितने तरीका से n माइनस आर भागेगा उतने तरीका से आर हमारे पास बचते नहीं जाएंगे क्या? बचेगी सर। ऐसे हम बोले कि 4 विद्यार्थी थे, 3 को हमको सेलेक्ट करना था। हम बोले कि एक एक विद्यार्थी जल्दी जल्दी भागते जाओ। तो जितने तरीका से एक एक विद्यार्थी, 4 को विद्यार्थी में से एक भागते जाएगा, हर भागने के रेस्पेक्ट में हमको 3 ऑब्जेक्ट मिलते जाएंगे। यस सर। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत मज़ा आने वाला है, यही सब थिंकिंग होती है। हल्का सा हम बता देते हैं आपको, ज़्यादा नहीं है बता रहे, अभी बहुत बताएंगे उसमें। तो ये चीज़ होती है, तो इसीलिए NCR बराबर NCN माइनस आर हो जाता है। तो कभी कभी तुमको मान लो इसका फार्मूला अगर निकालना, जैसे 10C3 निकालना है, तो उसके जगह पे तुम क्या निकाल सकते हो? 10C7। समझ रहे हो? 10C7 कैसे? तो ये एक तो ये कि 10C3 बराबर 10C, और बच के कितने गए? 3 को हम बोल रहे हैं, 3 को हम बोल रहे हैं क्या हमको बचाना है, तो हम 7 को भगा देंगे क्योंकि 10 गो टोटल था। तो ये आप नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। और देखो यहाँ पे भगाना बहुत आसान भी है ना, यहाँ पे देखो भगाना बहुत आसान है। इसको मतलब एक तो हम मैथमेटिकली दिखा दिए, एक ऐसे दिखा देंगे कि भाई तू डी भाग जा, तो डी भागेगा तो हमारे पास ABC बचेंगे, एक तरीका हुआ। फिर हम बोलेंगे C भाग जा, तो ABD बचा। फिर बोलेंगे कि तू B भाग जा, तो ACD बचा। फिर हम बोलेंगे कौन भाग जा? A भाग जा, BCD। क्या 4 सिलेक्शन हुआ मेरे पास? 4 तरीका हुआ 3 को सेलेक्ट करने का। यस सर। तो ये पूरा जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन NCR NPR के बारे में हमको बता दिए। अब छोटा छोटा एक एग्जाम्पल है, वो ज़्यादातर यूज होता है, उसको समझ लीजिए आप। सारी चीज़ को नोट डाउन करते रहिएगा वीडियो को पॉज करके, सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब जरा बताइएगा NC0 का मतलब क्या होगा? मैथमेटिकली क्या होगा? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 0 इनटू फैक्टोरियल n माइनस 0 होगा। यस सर। ये फैक्टोरियल n होगा, फैक्टोरियल n से कट जाएगा। ये बताओ, ये फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है ना। यस सर। अब इसका मतलब समझो कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से हमको एक को भी सेलेक्ट नहीं करना था। कितना तरीका हुआ? हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, n डिफरेंट बच्चे पड़े हुए हैं, हमको एक भी नहीं सेलेक्ट करना है। इसका कितना तरीका हुआ? एक, किसी को सेलेक्ट नहीं करेंगे। n बच्चे हैं मेरे पास, हम किसी को सेलेक्ट नहीं करेंगे। एक तरीका हुआ ना, हम किसी को सेलेक्ट नहीं करेंगे। हो गया सेलेक्ट, हो मैंने एक भी सेलेक्ट नहीं किए। एक तरीका हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। इसीलिए यहाँ से भी समझ में आता है कि फैक्टोरियल 0 को 1 होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कट चुका है ना। तो ये कट चुका है तो 1 बाई फैक्टोरियल 0 आ चुका है। तो अगर फैक्टोरियल 0 1 नहीं आएगा तो काम कैसे बनेगा? समझ रहे बात को? यहाँ से भी ये बात समझ में आनी चाहिए। तो फैक्टोरियल 0 एक ऑब्जर्वेशन से आया हुआ चीज़ है। कोई दिक्कत समझ में आ गई? यस सर। तो ये हमेशा याद रखना कि n में से, n ऑब्जेक्ट में से अगर एक भी ऑब्जेक्ट हमको सेलेक्ट नहीं करना हुआ तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। अब बताओ कि NC1 का वैल्यू क्या होगा? कॉमन सेंस से सोच के बताओ, फार्मूला से नहीं। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है मेरे पास, यस सर। एक को कितने तरीका से सेलेक्ट करते हैं? ABCD था, एक को कितने तरीका से सेलेक्ट कर सकते हैं? एक बार A को बुला ले, एक बार B को बुला ले, एक बार C को बुला ले, एक बार D को बुला ले। 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, 4 तरीका हुआ। यस सर। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट पड़े हैं, एक को बुला ले। सोच के देखो, एक को बुला ले, टोटल कितना तरीका? n तरीका। फार्मूला से भी निकालोगे यही आएगा, निकाल के देख लो। NC1 है, ऊपर का फैक्टोरियल, नीचे का फैक्टोरियल और दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल।
अब n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ये कट गया, आया ना n। यस सर। याद रखना NC1 बहुत बार यूज होता है, NC1 बहुत बार यूज होता है। अब NCN बता दो, NCN का वैल्यू क्या होगा? कॉमन सेंस से, बना के नहीं। सर 1 होगा। क्या है? जवाब दो। हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे और सारे के सारे को सेलेक्ट करना था, माने पूरे आ जाओ। n 4 ऑब्जेक्ट है ना, पूरे आ जाओ। एक ही तरीका ना हुआ ABCD आ जाएगा फटाक से, ABCD आ गया फटाक से, एक तरीका। अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, हम सारे को सेलेक्ट करना चाहते हो, ऐसे सारे आ जाओ, एक तरीका हुआ, सारा आ गया। समझ रहे बात को? मैथमेटिकली ये हो गया, सॉरी कॉमन सेंस से ये हो गया। मैथ्स से देखो, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n, नीचे भी, और दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल n माइनस n, ये इससे कट गया, ये ऊपर 1 आया, ये फैक्टोरियल 0 आया। अब बताओ फैक्टोरियल 0 को 1 होना पड़ेगा कि नहीं? होगा सर। क्योंकि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से n को सेलेक्ट करना है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से n को सेलेक्ट करना है। एक तरीका हुआ पूरे आ जाओ, एक तरीका से हम सेलेक्ट कर लिए, तो इसीलिए फैक्टोरियल 0 को 1 होना पड़ता है। दिस इज ऑब्जर्वेशन। बात समझ में आ गई? यस सर। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा इसमें? 30 मिनट वाला वीडियो नहीं पढ़ेंगे, 5 मिनट वाला पढ़ेंगे। क्या 5 मिनट वाला में सारा एक्सप्लेन हो जाएगा? सोच के देखो, नहीं हो पाएगा एक्सप्लेन। आप चीज़ों को छोड़ोगे, स्किप करोगे, जल्दी जल्दी बताओगे, सारी चीज़ें पकड़ में नहीं आएगी और आप समझोगे कि हम पढ़ चुके हैं, परमुटेशन कम्बिनेशन सब चैप्टर पढ़ चुके हैं, सारी बातें क्लियर नहीं हो पाएगी। इसीलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रही है, छोड़ दो, दूसरा पढ़ो, तब दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये सोच के छोड़ो कि 30 मिनट का वीडियो एक ना पढ़ो, 5 मिनट वाला पढ़ो, तब कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएगा। अब इधर देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ा? NCR पढ़ा हमने, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r, और फिर n माइनस आर फैक्टोरियल। फिर हमने पढ़ा NC1 के बारे में, पहले NC0 के बारे में, वो 1 हुआ, फिर NC1 के बारे में वो n हुआ, फिर NCN के बारे में वो भी 1 हुआ। ये सारे आप याद रखिएगा, याद रखिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? जो सर। एक और चीज़, इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर ही कर देते हैं। जैसे 7C2 है ना, तो आप इसको कैसे लिखते हैं? 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और नीचे 5 फैक्टोरियल लिखते हैं आप। अरे बोलो भाई। यस सर। तो 7 गुने 6 गुने 5 फैक्टोरियल लिखते हो, और फिर यहाँ पे 2 फैक्टोरियल को 2 गुने 1 लिखते हो, और ये 5 फैक्टोरियल को काट देते हो ना? बोलो। यस सर। एक बढ़िया सा ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं, काम का है, लूट लो। क्या है? 7 और है, और यहाँ नीचे 2 है। ये 7 है और ये 2 है, तो 7 को गुना करो 2 तक, माने 2 कम करके, मतलब 2 तक करो। जैसे 7 का गुना 7 गुने क्या कर दो? 6 कर दिए। इससे पूछ के कि 2 बार कर देते हैं कम करते हुए, और नीचे 2 गुने 1। बुझाया कि नहीं बुझाया? अब देखो जरा, इस पे भी प्रैक्टिस कर लो। फास्ट कैलकुलेशन करने में ना आसानी होती है। अब बार बार ये फार्मूला लिखो, फिर काटो, बनाओ, उससे अच्छा है हम काम करके आगे बढ़ेंगे। 5C3 का मतलब क्या हुआ? 5C2 का मतलब हुआ ना, 5C3 बराबर 5C2। बोलो, बताए थे ना भाई 5। अरे भाई NCR बराबर क्या बताए थे? NCN माइनस आर। 5 में से 3 घटा लो, 2 बचा, वो कर लो। फिर 5C2 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 4, 5 गुने 4 2 बार तक, और नीचे 2 गुने 1, 2 दूना 4, 5 दूना 10 आया। यहाँ से भी देखो 3 तक करो, 5 गुने 4 गुने 3, और नीचे 3 गुने 2 गुने 1, 3 से 3 कटा, 2 दूना के 4 आया 10। यस सर।
23 करना है, क्या करेंगे? 20 गुने, बोलो 19 गुने 18, 3 तक करेंगे ना। Yes, sir. और नीचे 3 गुने 2 गुने 1, तो 3 दूना के 6, 6 3 18, समझ में आया? Yes, sir. तो 19 गुने 60, ये तो कर ही लोगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। हाँ, अब बताओ ये क्या करें? 10C और मान लो 4 लिखा है, क्या करें बोलो? So 10 into 9 into 8 into 7. मैंने 4 गो तक कम करते हुए, और नीचे 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 1. मजा आ रहा है? 4 दूना के 8, 8 से गया, 3 तिया 9, 7 तिया 21 10, 210। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? Yes, sir. तो देखो इतना पढ़ लिए, इतना के बाद अब हमको बाइनोमियल को एक्सपेंड करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। देखना कैसे, इतना पहले प्रिंट कर लो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाइनोमियल को एक्सपेंड करने सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसमें ये आपका बेसिक हो गया बाइनोमियल के एक्सपेंडेशन के लिए, थ्योरम के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको सीखेंगे। प्रिंट कर लीजिए, कर लिए।